Hello my dear students. Today we are going to start with one of the giants of OR, Network Analysis Part 1. See, I knew कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, but again very simple. Okay, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए, विल स्टार्ट विद द टॉपिक नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 1. हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें हमको क्या क्या चीज़ पढ़नी है. CPM, अगेन MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. CPM का फुल फॉर्म इज क्रिटिकल पाथ मेथड. नेक्स्ट इज PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. ओके, चलो अब यहाँ पे वॉट एवर रिलेवेंट चीज़ें हैं हम वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है. एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट कि एक्टिविटी होती क्या है. एक्टिविटी का मतलब जॉब है जहाँ पे टाइम एंड रिसोर्सेज यूज़ होता है. एक्टिविटी इज़ अ जॉब वेयर इन द टाइम एंड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड. ओके, हमको बेस्ट मैनर में यूटिलाइज करना है. ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए. यस, ये एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द एरो. दिख रहा है आपको ये एरो. ये एक्टिविटी बी, ये एक्टिविटी सी. ओके, एक्टिविटी में और एक चीज़ होती है इवेंट मतलब या तो स्टार्ट या तो एंड. अभी जैसे एक्टिविटी ए है, इसका स्टार्ट इवेंट इज़ 1, एंड इज़ 2. मतलब यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से ख़त्म हुई. ये है सब्सिक्वेंट एक्टिविटी. मतलब ए के बाद जो दूसरा एक्टिविटी आएगा दैट इज़ नोन एज सब्सिक्वेंट एक्टिविटी. एम आई क्लियर. अगेन यहाँ पे एक रूल है कि बिफोर स्टार्टिंग बी, दैट इज सब्सिक्वेंट एक्टिविटी, प्रीसीडिंग मतलब ए, ये एक्टिविटी हमको कंप्लीट करनी है. विदाउट कंप्लीशन ऑफ ए वी कैन नॉट स्टार्ट विद द सब्सिक्वेंट एक्टिविटी. मतलब विदाउट कंप्लीशन ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी वी कैन नॉट स्टार्ट विद द सब्सिक्वेंट एक्टिविटी. एम आई क्लियर. ये ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हैं वो लोग. ओके, नो टू एक्टिविटीज़ कैन हैव सेम हेड एंड टेल इवेंट्स. ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. नो टू एक्टिविटीज़ कैन हैव सेम हेड एंड टेल इवेंट्स. हेड टेल देखिए आप यहाँ पे दो एक्टिविटी एक ही स्टार्ट और एक ही एंड से नहीं हो सकती. ऐसे केस में हम लोग को डमी यूज़ करना पड़ेगा. बट बहुत ज़्यादा डमी भी यूज़ करेंगे तो उसमें एरर हो सकता है. एंड अगेन दैट इज़ कवर्ड इन टाइप ऑफ एरर्स. हम वहाँ पे देख लेंगे वो क्या होता है. ओके, इवेंट, स्टार्ट और एंड ऑफ एन एक्टिविटी. नेक्स्ट CP, वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिटिकल पाथ, जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ. लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है उसको हम, एक प्रोजेक्ट है यस, उसमें बहुत सारे ड्यूरेशन निकलेंगे. फॉर एग्जांपल 10 आवर्स में देख लो, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 13 आवर्स. तो 13 आवर्स इज अवर क्रिटिकल पाथ. ओके, क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं AB. अगर AB हमारा क्रिटिकल पाथ है यस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, AB इज़ क्रिटिकल एक्टिविटी ऑल्सो. तो क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ऑन क्रिटिकल पाथ इज क्रिटिकल एक्टिविटी. अच्छा, क्रिटिकल पाथ में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है. क्रिटिकल एक्टिविटी में फ्लोट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. मतलब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ये जो है उसमें जितने भी फ्लोट्स आते हैं वो ज़ीरो होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लोट्स. हम लोग उस चीज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट रिलेवेंट फ्रॉम this exam perspective. Okay, next EST is earliest start time is equal to latest start time. earliest finish time is equal to latest finish time. मतलब क्या कि ये दोनों सेम होंगे. EST will be equal to LST and EFT कितना सिंपल है, EFT EL, earliest latest. ओके, मतलब क्रिटिकल एक्टिविटी पे ये सारे सेम होंगे. नेक्स्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया 13 आवर्स जो क्रिटिकल पाथ है, ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, वही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है हमारा. सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिविटी को हम बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिविटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी. और सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सब क्रिटिकल एक्टिविटी. नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैलकुलेशंस होती हैं फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास. फॉरवर्ड पास इज अर्लीस्ट, बैकवर्ड पास इज लेटेस्ट. बस इतना आप याद रखिए. फॉरवर्ड पास हमेशा अर्लीस्ट के लिए होता है एंड बैकवर्ड पास कैलकुलेशन हमेशा लेटेस्ट इवेंट्स के लिए होता है. अर्लीस्ट इवेंट, लेटेस्ट इवेंट. ओके, फॉरवर्ड अर्लीस्ट, बैकवर्ड लेटेस्ट, फॉरवर्ड अर्लीस्ट. जो पहले आएगा वही तो फॉरवर्ड में रहता है. ओके, नेक्स्ट इवेंट्स. नाउ अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इवेंट है, मर्ज इवेंट एंड बर्स्ट इवेंट. मर्ज मतलब क्या, कंप्लीशन ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज़. यस, कंप्लीशन ऑफ बहुत सारे एक्टिविटीज़ का एक ही इवेंट पे ख़त्म होना. इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीशन ऑफ मर्ज. 2-3 एक्टिविटी एक साथ मर्ज होना और 2-3 एक्टिविटी एक साथ बर्स्ट होना इज बर्स्ट इवेंट. स्टार्ट ऑफ मल्टीपल एक्टिविटी. यस, एम आई क्लियर.
अच्छा मेरे को बता, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 एक्टिविटी एक ही इवेंट से चालू हो रही है, तो दिस इज बर्स्ट इवेंट। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, एरर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स इन नेटवर्क एनालिसिस, डैंगलिंग, लूपिंग एंड रिडंडेंसी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिडंडेंसी, जहाँ पे मैंने बताया आपको अननेसेसरी हम लोग डमीज डालते जाएंगे तो वो एरर होगा। कौन सा एरर? रिडंडेंसी। एम आई क्लियर? यस। दूसरा है डैंगलिंग। डैंगलिंग मतलब डिस्कनेक्ट, आप नेटवर्क एनालिसिस को डिस्कनेक्ट कर दो। यस। अभी जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी ड्रॉ कर दी और यहाँ पे मैंने वापस की, यहाँ पे चलते जा रहा है, ठीक है, तो ये एक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गई। ये एक्टिविटी का डिस्कनेक्ट हो जाना, इसको हम बोलते हैं डैंगलिंग। लूपिंग मतलब एंडलेस लूप, सर्कल घुमाते जाओ, वापस यहाँ से यहाँ, वापस यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, तो दिस इज लूपिंग। एम आई क्लियर? 3 टाइप के एरर्स, डैंगलिंग, लूपिंग एंड रिडंडेंसी। यस। क्रिटिकल पाथ पे 100% 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। यस। सो दिस वॉज अवर नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 1। चलो, नाउ विल स्टार्ट विथ नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 2।